अरे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करेंगे रीट मेंस में जो 60,000 पद हैं क्या वो बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं। और उसके अलावा यदि आपके 60,000 पद बढ़ा दिए जा सकते हैं तो किन किन स्टूडेंटों को सबसे बड़ा यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। और उसके अलावा साथियों बात करेंगे अपन यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग मान लो आप रीट की ज्वाइनिंग से पहले हो जाते हैं तो कितने हज़ार स्टूडेंटों को यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखो साथियों, 2 सब्जेक्ट का परिणाम है वो जारी कर दिया गया, एसएसटी और उसके अलावा आपका कल मैथ साइंस का, ठीक है ना। और बाकी का परिणाम है सप्ताह भर के अंदर क्या है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या 60,000 पद बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा जिस प्रकार से जो सोशल मीडिया के माध्यम से और एक ज़मीनी हकीकत के माध्यम से जो आवाज़ उठाई जा रही है उसको देखते हुए ये लगता है कि भले ही ना आपके 60,000 पद हो या ना हो, लेकिन 48,000 पदों की संख्या में कुछ ना कुछ आपकी निश्चित तौर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यदि इसी प्रकार स्टूडेंट अपनी जो आवाज़ है लगातार उठाते रहते हैं तो आने वाले समय में यदि मान लो भाई जब इसकी 1 गुना मेरिट लिस्ट जारी होगी तो उससे पहले ही हो सकता है राज्य सरकार इसके पदों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि भाई आप कितने एक्टिव हैं, है ना। आप जितना ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं निश्चित तौर से सरकार को ये लगेगा कि हाँ ये सही मौका है पद बढ़ाने का। क्योंकि जब एक भर्ती 4 साल में कंप्लीट नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा निदेशालय है उसके मन में भी भाई देखो थोड़ी तो दया भाव होगी, ऐसी बात तो है नहीं, है नहीं। वो भी ये सोचेगा कि चलो भाई पदों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। तो पदों की संख्या आपकी बढ़ सकती है, हो सकता है 50,000 की जा सकती है, 52,000 की जा सकती है। और वैसे भी सरकार का दोस्तों कुछ नहीं पता, जाते समय हो सकता है इतने पद बढ़ा दें कि अपन ने उम्मीद भी नहीं की होगी। लेकिन दबाव बनाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखो साथियों, पद बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से जो साथी 2 गुना कट ऑफ में बाहर भी हुए हैं, जो 1 गुना कट ऑफ में बाहर हो जाएंगे तो उनका चयन है वहाँ से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ऐसा है क्योंकि एक एक पद बढ़ने से जो पॉइंट नंबर से स्टूडेंट भर्ती से बाहर हो जाता है उसके लिए एक मैं मानता हूँ बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस होगा। और उसके अलावा यदि आपकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग है रीट की ज्वाइनिंग से पहले मिल जाती है तो ये भी आपके लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग रीट की ज्वाइनिंग से पहले मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि भाई आप इसकी आवाज़ कितनी बुलंद तरीके से उठाते हैं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग रीट की ज्वाइनिंग से पहले सरकार को देना चाहिए।